दोस्तों, ये कुछ न्यूज़पेपर के अनुसार ईरान में क्रिश्चियनिटी आग की तरह फैल रहा है और आज हमारे देश भारत में भी यही हो रहा है। हर शहर, हर गांव में क्रिश्चियनिटी आग की तरह फैल रही है। लेकिन गौर करने की बात यह है कि ऐसा क्या हुआ कि कट्टर मुस्लिम देश इस्लाम को छोड़ क्रिश्चियनिटी को अपना रहे हैं। आइए इसे जानने की कोशिश करें। दोस्तों, जब भी हम ईरान का नाम लेते हैं तो हमारे मन में एक ही बात आता है और वो है कि ईरान एक इस्लामिक देश है और वहाँ पर आतंकवादी ज़्यादातर रहते हैं और ईरान इजराइल का विरोधी है। लेकिन दोस्तों, ईरान का सभ्यता हजारों साल पुराना है और बाइबल से भी ईरान का गहरा रिश्ता है। जैसे दानियल नबी बाइबल के अनुसार एक भविष्यद्वक्ता था और उसका अंतिम समय ईरान में बीता था और आज दानियल नबी का कब्र ईरान में ही है। और बाइबल के ही एक और दूसरे भविष्यद्वक्ता हबक्कुक नबी, जो कि भविष्यद्वक्ता था, उसका भी कब्र ईरान में ही है। दोस्तों, हम देखें तो बाइबल और ईरान का ऐतिहासिक रिश्ता बहुत ही मजबूत है। बाइबल में दूसरा इतिहास एजरा और यजकल की किताब में बार बार पर्सिया का नाम लिखा हुआ मिलता है और ये ही पर्सिया आज ईरान के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगर आपने बाइबल पढ़ा या सुना है तो आप मशहूर कहानी दानियल और शेर के कहानी के बारे में जानते होंगे और ये घटना ईरान में ही हुआ था। दानियल 6 अध्याय का 28 पद में पर्सिया के नाम से ही 6वां अध्याय का अंत होता है। ईरान एक ऐसा देश है जिसमें शुरुआती दिनों में काफ़ी तेज़ी से क्रिश्चियनिटी फैल रही थी, लेकिन लड़ाई और जंग के दौरान इस्लामिक फ़ौज ने वहाँ कब्जा कर लिया और फिर जबरन इस्लामिक नियमों को पर्सियों पर थोपना शुरू किया। और आज वहाँ के लोकल ईरानी लोगों का कहना है कि वो वास्तव में अरेबियन मुस्लिम नहीं है और वो असलियत में पर्सी है और इस्लाम पर्सी लोगों का सभ्यता या धर्म नहीं है। दोस्तों, 1979 से पहले का अगर ईरान का कोई वीडियो फुटेज देखा जाए तो हमें पता चलता है कि उस समय ईरान काफ़ी सेकुलर था। उस समय वहाँ पर हिजाब नहीं था और बुर्खा नहीं पहना जाता था। उस समय ईरान एक यूरोपियन मॉडर्न कंट्री की तरह था, लेकिन उस समय वहाँ पर रोज़गार नहीं था, बहुत परेशानियाँ थी और भूखमरी थी। और उसी समय इन सब परेशानियों को दूर करने के लिए एक नया सरकार बनाने का दावा किया गया और नया सरकार बना आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी का। और फिर इस सरकार ने जनता से वादा किया कि ईरान का सब कुछ बदल देंगे और इस सरकार ने जैसे दावा किया था वो किया और पूरा ईरान को इस्लामिक रूल से चलाना शुरू किया और ईरान का संविधान को बदलकर इस्लामिक कर दिया और ईरान में इस्लाम को नेशनल रिलीजन घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, ईरान को एक नया नाम भी दे दिया गया, इस्लाम रिपब्लिक ऑफ ईरान। लेकिन ईरान के लोगों के उम्मीद पूरा नहीं हुआ। जैसे उन लोगों ने सोचा था कि नए सरकार के बनने से उनके मुश्किलें आसान हो जाएंगे, बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी ख़त्म हो जाएगा, पर सब उल्टा हो गया। इस नए सरकार ने लोगों की आज़ादी छीन ली, महिलाओं का अधिकार छीन लिया, आज़ादी छीन लिया और जबरन इस्लामिक रूल थोपना शुरू कर दिया और पूरे ईरान को इस्लामिक रूल के अनुसार कंट्रोल किया जाने लगा। लोग ये सब देखकर और झेलकर परेशान रहने लगे। वहाँ के लोग अब इस सिस्टम को हटाना चाहते थे और उसी
परेशानी के समय में वहाँ के लोगों को मिला यीशु मसीह का सुसमाचार, और इस सुसमाचार से वहाँ के लोगों को निराशा में आशा दिखने लगा, परेशानी में मुक्ति पाने के राह मिला। सन 2008 का बीबीसी के रिपोर्ट में बताया गया था कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ईरान ही ऐसा देश है जहाँ के लोग सबसे कम मस्जिद में जाते हैं। और 2020 में गेम एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के सर्वे रिपोर्ट के अनुसार अब ईरान में 99% लोग मुस्लिम नहीं रहे। और ये सन 2023 में वहाँ एक न्यूज़पेपर में एक सीनियर मौलवी जिनका नाम है मोहम्मद दौलवी ने कहा कि ईरान में 75,000 मस्जिदों में से 50,000 मस्जिद अब बंद हो चुका है, क्योंकि लोग मस्जिद में आते ही नहीं। इसका मतलब है कि ईरान के लोग अब इस्लाम को छोड़ अब दूसरे रास्ते की ओर बढ़ रहे हैं, और वो रास्ता है यीशु मसीह का रास्ता। इसीलिए आपने सुना होगा कि ईरान में अभी बेदारी का समय है, वहाँ पर रिवाइवल आया हुआ है और वहाँ के लाखों के मात्रा में लोग बदल रहे हैं। लोग परमेश्वर की राह पर चल पड़े हैं। वहाँ के औरतें हिजाब और बुर्के के खिलाफ विरोध कर रही है। अब वो वहाँ की औरतें हिजाब बुर्का नहीं पहनती है, क्योंकि बाइबल औरतों को पुरुषों के बराबरी का हिसाब सिखाती है। परमेश्वर ने मनुष्य को नर और नारी को अपनी समानता में बनाया है, और अब वहाँ के लोग उस समानता को समझ गए हैं और उस परमेश्वर की तरफ वापस जाना चाहते हैं जो मनुष्यों को समानता देता है। दोस्तों, ईरान आज परमेश्वर की बेदारी को देख रहा है और लाखों की संख्या में सच्चे खुदावंत यीशु मसीह को जान रहे हैं। ईरान का हालात ये बयां कर रहा है कि कोई भी देश या सरकार परमेश्वर के काम को नहीं रोक सकता, चाहे जितना भी सताव आए, और परमेश्वर का काम बढ़ता ही जाएगा। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि परमेश्वर कैसे अपना काम करता है और अपने योजनाओं को पूरा करता है। परमेश्वर के आगे कोई भी कुछ भी नहीं टिक सकता, क्योंकि जो सत्य है वो अवश्य एक दिन आएगा, क्योंकि ये अंत का समय चल रहा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन हर जगह काम कर रहा है और परमेश्वर का जीवित वचन हर समय हर लोगों के ज़िंदगी में काम कर रहा है। इसीलिए दोस्तों, अभी बहुत सारे देश हो, गांव हो, शहर हो, उसमें परमेश्वर के विरोध में लोग उठ खड़े हो चुके हैं। लोग किसी भी तरह उनके प्रचार को, उनके काम को रोकने की कोशिशें कर रहे हैं। पर आप जो भी लोग परमेश्वर के काम को कर रहे हैं, सुसमाचार को फैला रहे हैं, उनसे मैं अनुरोध करती हूँ, कभी भी हार ना माने और पीछे ना हटे, क्योंकि परमेश्वर ज़रूर आपके साथ है। परमेश्वर का एक सेना के रूप में आप काम कर रहे हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूत बन के आप सबके लिए काम कर रहे हैं और परमेश्वर का यही योजना है। तो दोस्तों, मेरा आज का वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। मेरे अगले वीडियो आने तक आप सबको जय मसीह।